सदीक सदाकत वाले उमर अदालत वाले ऐन सदीक सदाकत वाले उमर अदालत वाले ऐन उस्मान सहाबत वाले अली शजात वाले ईमान जो चोने बच जावे ईमान जो चोने बच जावे रख यार कीदा चारां ते ईमान जे चोने बच जावे रख यार कीदा चारां ते हाकम ओ सरदार अजल तू हसी सारे कमी नौकर आखिर नौकर हो दे गल न करिए लमी नौकर तनकीदा नहीं कर दे सो रब दी कदी सरदारां ते बाड़ी आ रही है तो कलमे शरीफ का फिर करे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला ये मेरे मुतअद्दिद बार सबसे गुजारिश की है पहली 2 सफ़े खाली करते पीछे चले जाए तमाम हज़रात से मेरी ये मोहताना अपील है पहली 2 सफ़ों को खाली कर दे ग्रामी आपसे गुजारिश पहले भी की है आप भी पीछे सफ़े में चले जाएं पहली 2 सफ़े खाली छोड़ के तो पीछे खड़े हो पहली 2 सफ़े खाली रहने दें ताकि मौजूद मेहमान बुजुर्ग हस्तियां जो लेट से होने वाले होते हैं तो उनके लिए जगह छोड़ दी जाए और सारे नौजवान बच्चे इनसे गुजारिश है कि पीछे चले जाएं जी जी आज हम जिस शख्सियत को अलविदा कहने यहाँ इकट्ठे हुए हैं अब्बासपुर की पहचान अब्बासपुर के मौसम आज उस धरती को हमेशा के लिए खैरबाद कह के जा रहे हैं जिस धरती से इस मिट्टी से अब्बासपुर के एक बस आगे उन छोड़ दो जगह छोड़ दो पीछे और ना सिर्फ सारे सारे के सारे छोड़ दो बाहर पीछे आके आ जाओ खाली छोड़ दें चेहरा बाद में दिखाया जाएगा तो मेहरबानी पीछे सफू में चले जाएं सफू में चले जाएं मैं अर्ज कर रहा था कि वो हस्ती है जिन जो नस्ल दर नस्ल जिनके असरात अब्बासपुर पे हैं सरदार मोहम्मद अफजल अफंदी के दादा मोहतरम मरहूम सरदार फतेह मोहम्मद खान साहब बाबा अब्बासपुर के नाम से मौसूम हैं जिन्होंने अब्बासपुर की बुनियाद उस वक्त रखी जब इस इलाके के लोग लुटे फुटे उन शहर से महाजरों के और बगैर किसी मरकज के यहाँ अब्बासपुर की देहाती में घूमते फिरते थे और उनका कोई मरकज नहीं था कोई सियासी मरकज नहीं था इस्लामी मरकज नहीं था तजारती मरकज नहीं था।
और उसके बाद जब 1948 में और बड़ा हमला हुआ वास्तु पे, तो असगर बंदी साहब के वालिद मोहतरम कैप्टन गुलाम मुस्तफा बंदी ने चंद साथियों के हमरा उस बड़े हमले को रोक कर और उस की फौज को पसपा करके पीछे कर दिया और इस वास्तु को महफूज किया। और फिर सरदार असगर बंदी को अल्लाह ने जब मौका दिया तो उन्हें वास्तु को सब डिवीजन का दर्जा दिया। इस तरह इनका नस्ल दर नस्ल इस धरती पे असमात है और ये वो शख्सियत है जो नाकाबिले फरामोश और काबिले एहतराम हस्ती है। आज हम उन्हें अलविदा कहने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन से गुजारिश करूंगा कि आज हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि सरदार असगर बंदी को अलविदा कहने के लिए, खराज अक़ीदत कहने के लिए चंद अल्फाज यहाँ बयान करें। लेकिन इसलिए मुश्किल होगा, इसलिए जिन जिन हज़रात को वक्त दिया जाएगा मैं उनसे पहले ही मुल्तमिस हूँ कि एक मिनट में खराज अक़ीदत पेश करें। तो मैं सबसे पहले अंजुमन ताज़ा वास्तु के सदर सरदार मोहम्मद याद खान साहब से कहूँगा कि वो एक मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासपुर के चौकीदार बाबा अब्बासपुर के पोते सरदार मोहम्मद असगर अफंदी साहब को आज हम सारे लोग अलविदा करने के लिए इस स्टेडियम में जमा हैं। सरदार असगर अफंदी साहब की खिदमत इस इलाका के साथ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो कभी अब्बासपुर से दूर रहना नहीं चाहते थे। ये कुछ थोड़ा अर्सा बीमारी की वजह से वो अब्बासपुर को बामरे मजबूरी उन्होंने छोड़ा। तो आज अब्बासपुर के सारे लोग, वो किसी भी गांव से तल्लुक रखते हो, वो किसी भी कबीले से तल्लुक रखते हो, वो किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक रखते हो, वो किसी भी नस्ल से तल्लुक रखते हो, ये सारे लोग अफसरदा है, गमज़दा है और सरदार मोहम्मद असगर बंदी साहब के लिए दुआ गो है कि मौला करीम ने जिस तरह दुनिया में वो हशाश बहशाश हर आने वाले को खुदा पेशानी से मिलते थे, अल्लाह पाक उनका इस्तकबाल जानशीन होने के नाते से जो काम वो अधूरा छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे तो वो उन्होंने निभाने की कोशिश की। वो कि अभी भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं जो उनके खानदान और उनके बच्चों की जिम्मेदारी है इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की। मैं नौजवान नस्ल को ये बताना चाहता हूँ जो हमारी यूथ है कि ये जो मौजूदा अब्बासपुर है, यहाँ जंगल था 47 से पहले, यहाँ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दफ्तर था, बाकी बावली का चश्मा मौजूद था और कोई आबादी नहीं थी। ये अब्बासपुर को उस वक्त इलाका डाट कर आता था। इसके सारे तफ्तीशी मामलात, इसके सारे कारोबारी मामलात वो पुलसिटी से मुंसलिक थे। और 47 में जब तकसीम हो गई तो फिर बाबा अब्बासपुर ने आके यहाँ इस शहर की बुनियाद रखी। और लोगों, बाबा अब्बासपुर ने जब बुनियाद शहर की रखी, कब्जा नहीं किया शहर पे। वो 2-3 दुकानों 4 दुकानों से ज्यादा बाबा अब्बासपुर ने कब्जा नहीं किया। जितने बाकी लोगों ने हिस्सा लिया उतना ही बाबा अब्बासपुर ने लिया। तो फिर शायद वो लोग दुनिया से चले गए जो बताया करते थे कि मुंशी साहब हमें कहा करते थे कि आओ आओ मैं आपको 6 लाख मिनट लेके देता हूँ, आओ यहाँ दुकान बनाओ, आओ इस बाजार को आबाद करो, ये बड़ा बाजार बनेगा, यहाँ गाड़ियाँ आएंगी, यहाँ स्याह आएंगे। और फिर आज हमने देखा कि गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हर तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं और स्याह भी आ रहे हैं, लेकिन बाबा अब्बास तो नहीं है। आज असगर बंदी साहब भी चले गए। मैं पूरे अब्बास की तरफ से, बिलखुसूस अंजुमन ताज़ा अब्बास की तरफ से आप बाहर से आने वाले जुमला मेहमान गिरानी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके बच्चों से इज़हार ताज़ीम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए, बहुत डायरेक्ट लग गया ताकि
सारे पीछे बात करने का मौका मिल जाए तो मैं आप दावत खिताब दूंगा प्रोफेसर मोहम्मद बशीर खान साहब को कि वो अपने खिलाफ का ऐलान करें। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिल लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज जिस शख्सियत के सफ़रे आखिरत में हम सब लोग शरीक हैं, उनका मुख्तसर सा तारुफ बाबाए वासपुर सरदार फतेह मोहम्मद खान के कैप्टन गुलाम मुस्तफा अफंदी के बेटे बानिए सब डिवीजन आवासपुर। और अगर ये कहा जाए कि ये जो इस वक्त जिस ग्राउंड के अंदर आप खड़े हैं, जिस कॉलेज के सामने आप खड़े हैं, वो कौन सी आवासपुर के अंदर तामीर और तरक्की की चीज है कि जिसमें सरदार असगर अफंदी साहब का हाथ नहीं है और उनका रोल नहीं है। सूरत अल-मोमिनून के अंदर अफा हासिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबासुम व अन्नकुम अलैना ला तुजाऊन, कि आपने ये गुमान कर लिया है कि मैंने आपको बेमकसद और फजूल पैदा किया है और आपने मेरी तरफ लौटना नहीं है। तो इस आयत के मफहूम को पूरा करते हुए सरदार असगर साहब अफंदी ने पूरी जिंदगी जो उन्होंने अपना मकसद समझा उसको पूरा करने के लिए एक मिनट भी एक भी दकीका फरोगराज नहीं किया। और आज वो हमेशा की तरह जिंदगी में वो कभी हारे नहीं, इसलिए कि कभी उन्होंने शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। और आवासपुर की सियासत के अंदर 26,000 वोटों का एक रिकॉर्ड कायम करने के बाद वो आजाद कश्मीर की पहली जो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट बड़ी 90 के अंदर और फिर 96 के अंदर, उसके अंदर जो है ना वो कैबिनेट के मेंबर रहे। एक भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद और आवासपुर के सब लोगों के दिलों के हुक्मरान आज हमसे जा रहे हैं। और मैं उनके जुमला अजीज व अकारिब से बाहर से आए हुए मेहमान गिरामी, मैंने वक्त शायद ज्यादा ले लिया, लेकिन मेरी सेहत के कुछ मसाइल से इसलिए मैंने गुफ्तगू करके ज्यादा आपके और उनके गुलाम मुकर्ररीन के सामने हाजिर रहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं उनके पूरी फैमिली से, उनके बेटों से, उनकी बेटियों से, उनके अजीजों और आवासपुर के हर गरीब शख्स से आज़ाद ताज़ीर करते हुए आपसे अर्ज़ करूंगा, वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल। साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार आमजीद यूसुफ खान साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम शुक्राए जनाजा मुझसे कबल प्रिंसिपल रिटायर्ड नसीर साहब ने, जो कि जिनका जिंदगी का बड़ा हिस्सा सरदार असगर अफंदी साहब के साथ गुजरा, उन्होंने जो कलमात थे और आज जो ये इज्तिमा गवाही दे रहा है कि सरदार असगर अफंदी साहब ने अपनी सारी जिंदगी लोगों के हकूक के लिए गुजारी। और मैं ये समझता हूँ कि दलील वो है जो आज ये मंजर इस ग्राउंड के अंदर आप सबको नजर आ रहा है। मैं आज से 2-3 हफ्ते पहले उनकी इयादत करने गया, सेहत उनकी ठीक नहीं थी, तो वो जो ड्राइंग रूम से उठे तो मैंने कहा आप बैठे इधर। दरवाजे तक फिर मैंने रोकने की कोशिश की, असगर अफंदी साहब वहाँ मौजूद थे। तीसरी दफा मुझे गाड़ी के दरवाजे तक वो मुझे छोड़ने आए। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि असगर अफंदी साहब एक इंतहाई अच्छी खूबसूरत जिंदगी उन्होंने गुजारी और गरीब अवाम और आम लोगों के साथ उनका जिंदगी सारी का लग रहा। मैं आज इस मौके पर उनकी फैमिली, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके खानदान के तमाम लोग, करीबी हम सब, हमारे भी वो रिश्तेदार ही हम सारे, लेकिन करीबी अजीज है, उनसे ताज़ीर करता हूँ। और आवासपुर के हर उस शख्स से जिसकी असगर अफंदी साहब हमेशा आवाज रही, ममा अलैना इल्ला होगी। इसके बाद मैं सलीम साहब से गुजारिश करूँगा
चौधरी सलीम तोमर एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए जनाजा, आज हम इबासपुर कॉलेज ग्राउंड में जिस शख्सियत की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए जमा है, उसका नाम सरदार मोहम्मद असगर अफंदी है। मैं समझता हूँ कि सरदार असगर अफंदी की शख्सियत